हमारा देश भारत गुरु शिष्य परंपरा का देश है, जहां प्राचीन काल से ही गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। समय के साथ देश के ऊपर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हावी हो गई है, लेकिन एक बार फिर हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो प्रमुख पीयूष त्रिपाठी के साथ हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही गुरुकुल में जो समय के साथ कदम ताल करने का प्रयास कर रहा है। कक्षा में धरती पर बैठकर स्वस्ति वाचन कर रहे यह बटुक वेद पुराण ज्योतिष कर्मकांड के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, जिसका माध्यम है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह छात्र है लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थापित कपीश्वर वैदिक गुरुकुल के, जिनके बीच आज हम पहुंचे हैं। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। हम लोग भारत देश के निवासी हैं, जहां पे गुरुकुल की परंपरा एक प्राचीन परंपरा है। शिक्षा पद्धति गुरुकुल की परंपरा से ही दी जाती थी, जहां पे छात्र गुरुकुल में रहते थे, चाहे वो अयोध्या के राजा राम हो या मथुरा के हमारे भगवान श्री कृष्ण, आराध्य श्री कृष्ण, सबने गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त की। किसी राजा का बेटा हो या किसी सामान्य गृहस्थ का, सब एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद एक लॉर्ड मैकाले की ओर से जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई गई, वो लगभग 200 वर्ष से देश में चल रही है। अब फिर से ये बात उठी है कि हमको अगर अपनी संस्कृति को बचा के रखना है तो हमें वैदिक पद्धति से शिक्षा देनी होगी और हमें ऐसे युवा तैयार करने होंगे जो कर्मकांड ज्योतिष और वेद पुराण के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी पढ़ें और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाए। तो आज हम इस गुरुकुल में आए। आप देख रहे हैं पीछे स्वस्ति वाचन हो रहा है, इसके साथ साथ इनको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, इनको गणित भी पढ़ाई जाती है, इनको विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। और आज हम इस गुरुकुल में आए हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता डॉक्टर विवेक तांगली से। तो आइए अब आपको दिखाते हैं मेरे साथ ये गुरुकुल। हमारे भारत देश की परंपरा है गुरुकुल, जो हमारी शिक्षा पद्धति है गुरुकुल पद्धति से ही होती आई है।
हालांकि जब अंग्रेज आए और लॉर्ड मैकाले जैसे लोगों ने एक नई शिक्षा पद्धति इस देश पे ला दी जो आज तक चली आ रही है, लेकिन फिर से गुरुकुल को जीवंत रूप में लाने की कोशिश की जा रही है। उसी का एक नमूना यहाँ लखनऊ में है। ये गुरुकुल अभी शुरू हुआ है और कपीश्वर वैदिक गुरुकुल, जिसके मुख्य आचार्य और सारी देखरेख कर रहे हैं लेटे हनुमान जी मंदिर के मुख्य सेवादास डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, जो स्वयं भी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, शिक्षा क्षेत्र से ही हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसे ये आया मन में कि एक गुरुकुल का वो होना चाहिए? नहीं, प्रारंभ से ही गुरुकुल के प्रति मेरी एक इच्छा थी कि एक अच्छा ऐसा संस्थान बनाया जाए जिसमें वैदिक शिक्षा दी जाए और एक समावेशित शिक्षा जिसमें वेद और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, गणित और कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान, इन सब की भी शिक्षा दी जाए। क्योंकि आजकल यदि आप देखें तो इस समाज के विघटन का मूल कारण है संस्कारों की कमी। तो उन संस्कारों को अगर जागृत कोई करा सकता है तो सनातन की छाया में ही जागृत किए जा सकते हैं। तो आज लेटे हुए हनुमान जी महाराज की कृपा हुई और आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये एक मंदिर की संकल्पना के अनुसार ये कपीश्वर वैदिक गुरुकुल की स्थापना हुई और उसमें बच्चे जो बटुक छात्र हैं वो सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या स्वरूप रखा है? कहाँ से कहाँ तक बच्चे, किस कक्षा से कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक इनकी शिक्षा होगी? पहले मैं बता दूं कि ये गुरुकुल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त है और उसी का पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित होता है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ वर्तमान केंद्रीय सरकार का, जिन्होंने एक अच्छी शिक्षा की प्रणाली डेवलप करी है, जिसमें वेद, जैसे पूर्व में वेद विद्यालयों में या गुरुकुलों में केवल वेद का और संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था और जो आधुनिक विषय हैं उनको कम पूछ मिलती थी या कम स्थान मिलता था। परंतु ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप समान रूप से विज्ञान भी पढ़ेंगे, समान रूप से सामाजिक विज्ञान भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे और कंप्यूटर की भी नॉलेज होगी। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो उससे हमने कक्षा 6 से 12 तक की मान्यता ली है। और ये तो हो गई कि जैसे गुरुकुल के बटुक हैं जो बाल 10 वर्ष की आयु से इसमें प्रवेश होता है, वो आके प्रवेश लें और पढ़ें। परंतु वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ हमने पाठ्यक्रम जोड़े हैं। ऐसे डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जैसे हमारे पास डिप्लोमा कोर्स है ज्योतिष और वास्तु का, उसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ज्योतिष और वास्तु है। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर्मकांड है। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज है। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस है। ये जितने डिप्लोमा आप देखें, ये एक ऐसे डिप्लोमा है जो रोजगार परक है। एक सामान्य व्यक्ति आजकल जो देख रहे हैं आप, भीड़ चाल में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की और भीड़ बढ़ती चली गई और इस कारण बच्चों का के जो शिक्षा में गिरावट आई है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई, उतने उपलब्ध अच्छे शिक्षक नहीं रहे, तो उसके कारण आज बच्चे रोजगार नहीं पा रहे हैं। आधे से ज़्यादा रोजगार पा नहीं रहे, या जो हैं उनमें से बहुत कम ही अच्छी जगह पे हैं। बाकी कोई 15,000 कोई 18,000 की सैलरी पे नौकरी कर रहा है। उसी को अगर हम कंपेयर करें कि यदि किसी युवा ने भले ही बीटेक किया हो, एमबीए किया हो या कुछ किया हो, वो अगर दृढ़ता से एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ कर्मकांड का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेता है, तो आप सोच लीजिए वो एक योग पांडित्य उसके अंदर स्थापित होगा और वो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीना अपनी जीविका के लिए पैदा कर लेगा। तो मेरा कहना है कि हम पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखते हैं, जो हमारी सनातन की मूल परंपराएं हैं उनको देखते क्यों नहीं है, उनको मानते क्यों नहीं। आज क्यों आपने जैसे कहा कि मैकाले की पद्धति को हम लोग अपना रहे हैं, मैकाले की पद्धति से अपने समाज को खुद बर्बाद कर रहे हैं।
क्योंकि दो नाव पे पैर रख के कभी भी कोई समाज विकसित नहीं। जी जी जी, बहुत अच्छा ये है कि आप आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं। यानी जो एक लोगों के मन में एक बना हुआ है, एक छवि बनी है कि वो पंडित जी होंगे, वेद पाठी पंडित होंगे, जो झोला लटका के आएंगे, पूजा पाठ कराएंगे या भागवत और रामायण सुनाएंगे जी। लेकिन आपके यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो आगे चल के समाज में कम्पीट भी कर सकते हैं जब आप उनको आधुनिक शिक्षा देंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरी जो संकल्पना है वो ये संकल्पना है कि हमारा बच्चा जो वेद पाठी वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी करे, वेद के ऋचाओं का भी उच्चारण करे, और साथ में यदि कोई व्यक्ति उससे अंग्रेजी में बात करना चाहता है तो वो पूर्ण अंग्रेजी में भी बात करे। और उससे बड़ी बात यह है कि देखिए, आजकल के समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि व्यक्ति कोई भी नई चीज तो आसानी से सीख लेता है, लेकिन हमारी पुरानी परंपराओं को फिर से सीखने में उसको वो होती है। हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, उस शिक्षा प्रणाली का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर वो बटुक छात्र जो कक्षा 6 से 12 तक पढ़ रहा है, वो अगर कक्षा 12 के बाद वो चाहता है बीबीए करना, बीए करना, बीकॉम करना या बीटेक करना या आप नीट की तैयारी करके करना, तो वो भी कर सकता है। बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि ये, और जिस तरीके से यूपी बोर्ड की मान्यता है, सीबीएसई बोर्ड की मान्यता है, वैसी संस्कृत यूनिवर्सिटी के इस बोर्ड की मान्यता है। और हमारे साथ कपीश्वर वैदिक गुरुकुल के कर्ता धर्ता जो देख रेख सारी चीजें जिसकी व्यवस्था जो कर रहे हैं श्री रिद्धि किशोर गौड़ जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो हैं। रिद्धि जी, किस तरीके से क्या है पूरा बताएं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूँ, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो हम लोग उसी सनातन को लेकर के इस कपीश्वर गुरुकुल की परंपरा हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में प्रारंभ कराई है। हम लोगों के प्रिय डॉक्टर विवेक तांगली जी के माध्यम से शुरू किया गया है। लखनऊ में सनातन का बड़ा महत्व रहा। हम लोग इस समय छोटी काशी में खड़े हैं। जो पुराना लखनऊ है वो छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पे बड़े वैदिक और बड़े कर्मकांड और बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए, ज्योतिष में भी, कर्मकांड में भी। मैं नाम लेना चाहूँगा स्वर्गीय पंडित गौरी शंकर जी त्रिपाठी, पंडित रूप किशोर जी गौड़, पंडित केदारनाथ जी पाधा, पंडित राम किशोर जी गौड़ जो मेरे पिता भी रहे, मेरे बाबा पंडित राम स्वरूप जी गौड़। इन लोगों ने एक बड़ी वैदिक परंपरा सनातन की पुराने लखनऊ में शुरू करी, जिसमें भीमशंकर जी दीक्षित रहे, जिन्होंने विजय प्रदोष मंडल की स्थापना करी, गणेश महामंडल की स्थापना करी। तो मेरा भी ये है अनुभव कि जो आज सनातन संस्कृति है विदेशी बहुत अपना रहे हैं, हम लोग उनको भूलते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि यहाँ पे आए, बच्चे पढ़ें और वैदिक और कर्मकांड के साथ साथ वो कंप्यूटर भी सीखें, गणित में भी करें, व्यवहारिक चीजें जो आज समाज में जरूरी है उनको भी, उसका भी लाभ मिले उनको। नेचुरोपैथी सीखें, ज्योतिष में करें। अभी मेरे बेटे ने भी ज्योतिषाचार्य की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त करी है। तो हम लोग ये प्रयासरत हैं कि लोग सनातन संस्कृति जो भूलते जा रहे हैं, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो हमेशा रहा है और रहेगा सनातन, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बच्चे यहाँ से खूब पढ़ के निकले और लखनऊ का और छोटी काशी का और अवध का नाम रोशन करें। यही हम लोगों की शुभकामना है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मम नाम स्वतंत्र वर्मा अस्ति। हाँ, तो आप यहाँ क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी, मैं तो संस्कृत और वैदिक शिक्षा और कई प्रकार की है, कंप्यूटर शिक्षा है, संध्या होती है और क्या कहते हैं जैसे कि वेद पाठ होता है, ज्योतिष की क्लासें होती हैं, अन्य नाना प्रकार की क्लासें होती हैं यहाँ पर। और बच्चों को 4 बजे उठाया जाता है। बढ़िया भोजन की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था है और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं हमारे गुरुकुल में। अभी नया ही मतलब चालू हुआ है। कोई बहुत जिलों से बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। आप किस कक्षा में हैं आप? उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में है। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ? जी बिल्कुल। इससे पहले आपने ये वेद वाली ये शिक्षा ली थी गुरुकुल परंपरा से? जी, गुरुकुल परंपरा से है। हम श्री निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय से, उससे यहाँ बढ़िया व्यवस्था है जी। और गुरुजी भी अच्छे हैं हमारे और क्या कहते हैं बढ़िया वेद पाठ होता है। कहीं किसी की दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई से बढ़िया से होती है, बच्चे सही से पढ़ते हैं और सुबह शाम संध्या होती है और
अनेक प्रकार की चीजें हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आशुतोष तिवारी। बताओ अपने यहाँ के बारे में, गुरुकुल के बारे में। यहाँ वैदिक कपीश्वर वैदिक Very good. गुरुकुल है। ये यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। यहाँ पर सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आधुनिक विषय हो गए, हमारे वेद पाठ हो गए, या संस्कृत की शिक्षाएं हो गई, चाहे कंप्यूटर की शिक्षाएं ले लीजिए या इंग्लिश की शिक्षाएं। यहाँ पर हर तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाते हैं।